एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन के विषय में पढ़ेंगे। सर्व तथा नाम इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है सर्वनाम शब्द। यहाँ सर्व शब्द का अर्थ है सब और नाम शब्द संज्ञा रूप है, यानी सर्वनाम शब्द का अर्थ है वह शब्द जो सभी के लिए नाम के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम भाषा में हमेशा एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं करते। उदाहरण के लिए ये वाक्य पढ़ें। रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। इस वाक्य में रिया नाम बार बार आया है, इसलिए वाक्य पढ़ने में थोड़ा अटपटा और अस्वाभाविक जान पड़ा। इसी वाक्य को स्वाभाविक तरीके से पढ़ने के लिए हम यह उदाहरण देखते हैं। रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। अब यह वाक्य सुंदर बन गया है और इसका अटपटापन भी दूर हो गया है। रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है। अतः जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। जिस प्रकार संज्ञा के भेद होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी 6 भेद यानी 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम का सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी बातचीत में बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति शायद जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में बताने वाले शब्द, उसका बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक जब वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक, लिखने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। वक्ता या लेखक जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए करता है तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तू, आप, तुम्हारा आदि। वक्ता या लेखक जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, वे, उसे, उन्हें आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस भेद के अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे आदि रूप आते हैं। यहाँ यह और ये का प्रयोग निकट यानी पास की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है तथा वह और वे शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। हिंदी में किसी व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम कुछ प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में व्यक्तियों के लिए हम कौन तथा वस्तुओं के लिए क्या, कौन सा, कौन सी, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का अगला भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जब हम कोई मिक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे वाक्य और सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो उपवाक्य होते हैं वो इस प्रधान वाक्य पर, उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द प्रधान उपवाक्य को संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्य यानी डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो, जिसे, जिसकी, ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। सर्वनाम का छठा और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज इस शब्द का अर्थ होता है अपना, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में स्वयं, अपने आप ही, खुद, ये सभी उदाहरण निजवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा का स्थान जरूर लेता है, लेकिन जिस प्रकार वाक्य में लिंग के अनुसार संज्ञा का रूप बदल जाता है, सर्वनाम का रूप लिंग के अनुसार कभी नहीं बदलता। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक ही समान रहता है। तो हमारी आज की कक्षा में हमने सर्वनाम के अर्थ, परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में, सर्वनाम से जुड़े इन सभी उदाहरणों को आप पूरी प्रकार से याद करिएगा। धन्यवाद।